अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं बाय प्रोफेशन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर मेरे पास क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि पूरे जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं। पूरे जिस्म में दर्द बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। वो दिमाग, हराम मगज़, नसों, पट्ठों, इवन जोड़ों की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। मेरी अप्रोच ये रहती है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि मैं सबसे पहले उनकी बात सुन के उनका मुआयना करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये लोकलाइज़ कर पाऊँ या उस जगह पिन पॉइंट कर पाऊँ जहाँ से ये दर्द निकल रहा है। बहुत सी दफ़ा मुआयना नॉर्मल होता है और ये चीज़ पिन पॉइंट करना ज़रा सा मुश्किल होता है कि कहाँ से दर्द ये आ रहा है। तो फिर डॉक्टर की जो अपनी थिंकिंग है या क्लिनिकल एक्यूमेन है उसका टेस्ट होता है और उसको जगाना पड़ता है और ये फ़ैसला करना पड़ता है कि एक नॉर्मल मुआयने के साथ पूरे जिस्म में दर्द क्यों है। इस चीज़ को फर्दर डायग्नोज करने के लिए कुछ और एडिशनल टेस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे ब्लड टेस्ट जैसे कि ब्लड सीपीके जो कि मसल्स का टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन जो कि किडनीज़ का टेस्ट होता है, कुछ वाइटामिन्स का टेस्ट किया जा सकता है जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 और कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक किए जा सकते हैं जो कि जिस्म में कहीं भी सोजिश की निशानी हो सकते हैं। अगर ये सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल हों तो फिर एक बीमारी जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं उसका डायग्नोसिस डॉक्टर साहब कर सकते हैं। फाइब्रोमायल्जिया अमूमन तब डायग्नोज हो सकता है जब पेशेंट्स को 3 महीने से ज़्यादा पूरे जिस्म का दर्द हो रहा हो और कोई मुआयना और कोई टेस्ट इस बीमारी को, इस दर्द को एक्सप्लेन ना कर रहा हो। फाइब्रोमायल्जिया आम दर्द से इस तरह मुख्तलिफ है कि नॉर्मल पेन किलर्स फाइब्रोमायल्जिया के पेन को बेहतर नहीं करते हैं। कुछ ऐसी एडिशनल मेडिसिन्स हैं, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स, कुछ ऐसी सीजर मेडिसिन्स जो फिट्स के लिए दिए जाते हैं जो कि इस दर्द को बेहतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे होने की वजह से मैं उन स्पेसिफ़िक दवाओं के नाम तो शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इल्लीगल होगा और पेशेंट की सेहत के लिए मुज़र भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर साहब इन लाइंस पर आपका मुआयना करें और आपकी टेस्टिंग करें और फाइनली मुआयना और टेस्टिंग नॉर्मल आए तो फाइब्रोमायल्जिया का डायग्नोसिस कंसिडर किया जा सकता है। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ फाइब्रोमायल्जिया का पेशेंट टेम्परेरली या इवन परमानेंट तौर पर बेहतर हो सकता है। फाइब्रोमायल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसको मेडिकल साइंस बहुत अच्छे तौर पे समझती नहीं है क्योंकि इसके अंदर पट्टे या नसों की कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी नहीं निकलती है। लेकिन साइंटिस्ट्स का ये ख्याल है कि ये ऑल्टर्ड पेन परसेप्शन की वजह से होती है, यानी जिन लोगों को फाइब्रोमायल्जिया होता है उनको दर्द ज़्यादा महसूस होता है, यानी नॉर्मल हालत में भी बीमारी ना होने के बावजूद भी उनको जिस्म के ऐसे हिस्सों में दर्द महसूस हो रहा होता है जहाँ पे कोई ज़ख़म या कोई सोजिश वग़ैरह नहीं होती है। और अभी तक यही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो फाइब्रोमायल्जिया के लिए दिए गए हैं। अक्सर डॉक्टर्स ये नोटिस करते हैं कि जिन लोगों को फाइब्रोमायल्जिया होता है उनको कोई और इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी होता है, जैसे कि SLE एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिफरेंट हिस्सों में जिस्म की सोजिश होती है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है। उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को फाइब्रोमायल्जिया होता है उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। और मैं अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स में माइग्रेन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी मैदे और आंत के प्रॉब्लम्स या अलामात ज़्यादा हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि बग़ैर जरासीम के हुए लूज़ मोशन अक्सर होना या पेट का फूला फूला रहना या कब्ज़ बग़ैर ऐसी खुराक खाए जो कि अमूमन कब्ज़ करती है, तो ऐसे पेशेंट्स में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता है। जिन जिन अलामात का मैंने ज़िक्र किया अगर आप में या आपके किसी प्यारे में ये मौजूद हैं तो ये बहुत मुनासिब रहेगा कि आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या अगर गैस्ट्रो की अलामात हैं तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए। और अगर उन डॉक्टर साहब को ये बीमारी लगती है तो सही डायग्नोसिस की वजह से सही ट्रीटमेंट हो पाएगी और आप या आपके प्यारे बहुत सी तकलीफ़ और बहुत से कर्ब से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल मालूम होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।